कुमारी मार्गरेट और नोबेल स्वामी जी द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद भारत आईं और कलकत्ता बंदरगाह पर स्वामी जी ने उनका स्वागत किया। उन दिनों स्वामी जी के आदेश पर स्वामी शारदानंद अमेरिका में कार्यरत थे। उसके बाद स्वामी अभेदानंद ने अमेरिका जाकर वहां का कार्य संभाला और स्वामी जी को स्वदेश में कार्य संभालने के लिए शारदानंद जैसे धीर स्थिर कार्यकर्ता की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शारदानंद को भारत वापस बुला लिया। श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड ने भी भारत आने के लिए स्वामी शारदानंद के साथ ही 12 जनवरी को अमेरिका से प्रस्थान किया। मैकलाउड ने आने के पूर्व जब स्वामी जी से अनुमति मांगी तो उन्होंने उत्तर में लिखा था, हाँ, यदि तुम गंदगी, अवनति एवं निर्धनता देखना चाहो और कॉपीन पहने लोगों के मुख से धर्म चर्चा सुनना चाहती हो तो आ सकती हो। इनके अतिरिक्त और कुछ आशा हो तो मत आना। हम लोग अब और एक भी आलोचना सुनने को प्रस्तुत नहीं है। इसके बावजूद कुमारी मैकलाउड लंदन होते हुए भारत आकर अपने दोनों संगियों के साथ 12 फरवरी को बंबई में उतरी और तुरंत ट्रेन पकड़कर 14 फरवरी को शाम के 4 बजे हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंची। उन्होंने देखा कि स्वामी जी 10-12 शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हैं। दोनों महिलाएं स्टेशन से ही कलकत्ते के होटल में चली गईं और स्वामी जी शारदानंद मठ में आए। इन लोगों के पहले ही मार्गरेट और नोबेल अपने घर को छोड़कर जहाज से 28 जनवरी को कलकत्ता आ चुकी थी। पहले वे एक होटल में ठहरी और बाद में कुमारी मुलर के भाड़े के मकान में रहने चली गई। मार्च में नए मठ की जमीन और मकान का कब्जा मिल जाने पर उपरोक्त दोनों महिलाएं और कुछ दिन बाद निवेदिता भी उसी मकान में निवास करने लगी। इसके थोड़े ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव का जन्म दिवस आ गया। महोत्सव की व्यवस्था का भार स्वामी जी ने स्वयं ग्रहण किया। इस दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने घोषित किया कि वे श्री रामकृष्ण के तथा अपने अब्राह्मण शिष्यों को जनेऊ प्रदान करेंगे। शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती को उपनयन संस्कार व गायत्री मंत्र प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। स्वामी जी ने कहा, श्री रामकृष्ण के भक्तगण सभी ब्राह्मण हैं। वेद कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार है। संस्कार के अभाव में वे लोग अब तक जनेऊ धारण नहीं कर पाए हैं। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि है। इस पुण्य अवसर पर वे अपने अधिकार के अनुसार क्षत्रियत्व और वैश्यत्व को ग्रहण करेंगे। समय पर इन्हें ब्राह्मण बना डालना होगा। स्वामी जी के निर्देशानुसार लगभग 50 व्यक्तियों ने गंगा स्नान करके श्री राम कृष्ण के चित्र के सामने जनेऊ तथा गायत्री मंत्र ग्रहण किया। जनेऊ ग्रहण करने के बाद उन भक्तों को संबोधित कर स्वामी जी ने आवश्यक उपदेश आदि दिए और उन्हें प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप करने का निर्देश दिया। ये पहले से ही निश्चित हुआ कि स्वामी जी अपनी पश्चिमी शिष्याओं के साथ हिमालय भ्रमण के लिए जाएंगे। प्लेग का प्रकोप घट जाने पर तथा सरकारी निषेध शिथिल हो जाने पर स्वामी जी ने श्री सेवियर के आमंत्रण के अनुसार अल्मोड़ा की ओर यात्रा की। उनके साथ थे स्वामी तूर्यानंद जी, निरंजनानंद जी, सदानंद जी, स्वरूपानंद जी आदि तथा उनकी 4 पश्चिमी शिष्याएं। नैनीताल पहुंचकर अपने साथियों के साथ स्वामी जी ने कुछ विश्राम किया। खेतरी के महाराजा अपने गुरुदेव के दर्शन की इच्छा से पहले से ही वहां पर मौजूद थे। स्वामी जी के श्री चरणों का दर्शन पाकर महाराजा साहब ने अपने को कृतार्थ माना तथा उनकी पश्चिमी शिष्याओं के साथ परिचित होकर वे आनंदित हुए। इसी समय उन लोगों को एक बुरी खबर मिली। निवेदिता ने लिखा है, 3 जून शुक्रवार प्रातःकाल हम लोग कार्य में जुटी थी। उसी समय एक तार आया। तार एक दिन देरी से पहुंचा था। उसमें लिखा था,
गुडविन ने कल रात 2 जून को ऊटक वन में देह त्याग कर दिया। उस अंचल में टाइफाइड ज्वर की जो महामारी फैली थी, लगा कि हमारे मित्र उसी का ग्रास बने हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वामी जी के बारे में ही बोल रहे थे। इसी दुख संवाद के साथ ही साथ पवहारी बाबा के देहांत की खबर आई। स्वामी जी ने इन दुख संवादों को शांत भाव से झेल ली। यहाँ से स्वामी जी अपने संगियों के साथ पंजाब होकर कश्मीर गए। वहाँ वे अपने पाश्चात्य अनुयायियों को भारत के बारे में बताया करते थे। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म तथा अपने दृष्टिकोण के बारे में कितनी ही बातें कही थी। साथ ही पाश्चात्य जीवन के साथ वे उनकी तुलना भी करते जाते थे। इन पाश्चात्य महिलाओं को उन्होंने तुलसीदास जी का एक दोहा भी सुनाया था। तुलसी जग में आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। इसी प्रकार 4 जुलाई का दिन आ पहुंचा। उस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वत्र बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिका ने इंग्लैंड से स्वाधीनता प्राप्त की थी। स्वामी जी की टोली में श्रीमती पैटरसन, ऑली बुल, धीरा माता, कुमारी मैकलाउड, जया, ये 3 अमेरिकी महिलाएं थीं। चतुर्थ महिला भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की नागरिक थी। पिछले दिन निवेदिता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, हमारे पास अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। रहता तो प्रातःकाल जलपान के समय हम अपने दल के अन्य सदस्यों को उनके राष्ट्रीय समारोह के उपलक्ष्य में आनंद प्रदान करते। 3 तारीख की शाम को स्वामी जी बड़े आग्रह के साथ एक कश्मीरी पंडित दर्जी को ले आए और कहा, यदि इस व्यक्ति को ध्वज का प्रारूप बता दिया जाए तो वो उसे बना देगा। इसके फलस्वरूप एक वस्त्र खंड पर सितारे और पट्टियां लगाकर उसे अति सुंदर ढंग से बनाया और वृक्ष की कुछ टहनियों के साथ भोजनालय के ऊपरी हिस्से में लगा दिया। प्रवेश द्वार को भी पत्तियों से सजा दिया गया और स्वामी जी ने टू द 4th of July यानी 4 जुलाई के प्रति शीर्षक नाम की एक सुंदर कविता रची। 4 जुलाई के प्रति काले बादल कट गए आकाश से, रात को बांधे हुए थे जो समा। पृथ्वी पर तानी थी चादर इस तरह, आंख खोली जादू की लकड़ी फिरी। चिड़ियां चहकी साथ फूलों के उठे सर, सितारे जैसे चमके ताज के, ओस के मोती लगे। स्वागत किया क्या तुम्हारा झूमकर झुककर, खुली और फैली दूर तक झीलें। खुशी जैसे आंखें कमलों की फाड़े हुए, दर्श करती हैं तुम्हारा हृदय से। कुछ निछावर ज्योति के जीवन, क्या आज अभिनंदन तुम्हारा धन्य है। आज रवि स्वाधीनता की फूटी कली, राह देखी विश्व ने कैसे खिली। देश कालिक खोज की तुमसे मिले, छोड़ा है घर मित्र छोड़ी मित्रता। खोजा तुमको आवारा मारा फिरा, गुजरा दहशत के समंदर से। कभी सघन पहले के गहन वन से, लड़ा हर कदम पर प्राणों की बाजी लिए। वक्त वो हासिल निकला काम का, प्यार का, पूजा का, जीवन दान का। हाथ उठाया संवर कर पूरा किया। लेकिन वो दिन भी आया जब संघर्ष फले, पूजा श्रद्धा और बलिदान पूर्ण हुए, अंगीकृत हुए। तुमने अनुग्रह किया और समस्त मानवता पर स्वातंत्र्य प्रकाश विकीर्ण किया। ओ देवता, निर्बाध बढ़ो अपने पथ पर, तब तक जब तक कि ये सूर्य आकाश के मध्य में ना आ जाए, जब तक तुम्हारा आलोक विश्व के प्रत्येक देश में प्रतिफलित ना हो, जब तक नारी और पुरुष सभी उन्नत मस्तक होकर ये नहीं देखें कि उनकी जंजीरें टूट गईं और नवीन सुखों के वसंत में उन्हें नव जीवन मिला।
कश्मीर में रहते समय स्वामी जी ने निवेदिता को साथ लेकर अमरनाथ और क्षीर भवानी की यात्रा की थी। इस विराट गुहा के एक अंधेरे हिस्से में विशाल हिमलिंग के सम्मुख खड़े होकर उन्हें प्रतीत हुआ मानो वे महादेव का ही साक्षात दर्शन कर धन्य हो गए हों। उनका शरीर भस्म से आच्छादित था। कौपीन के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं पहन रखा था। उस समय गुहा महादेव के स्तुति निनाद और हर हर बम बम की ध्वनि से गुंजरित हो रही थी। स्वामी जी ने भक्ति विहल होकर कई बार साष्टांग प्रणाम किया और अपने भावावेग को संयमित करने के लिए सहसा तेजी से बाहर निकल आए। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। उन्होंने निवेदिता से कहा था, मैंने बड़े आनंद का उपभोग किया। मुझे लग रहा था कि हिमलिंग साक्षात शिव ही हैं और वहां कोई लोभी पंडा, कोई व्यापार या कुछ भी बुरा न था तो केवल निश्चल पूजा का ही भाव। और किसी तीर्थ स्थान में मुझे इतना आनंद नहीं मिला। कश्मीर में रहते हुए स्वामी जी ने अपने अमेरिकन शिष्यों को राजस्थान के बारे में बताया। टॉड की लिखी हुई राजस्थान की पुस्तक से मीराबाई का प्रसंग पढ़कर सुनाया और मीरा का एक भजन भी गाया था। हरि से लागे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बने जाई। हरि से लागे अंखा तारे बंका तारे, तारे सुजन कसाई। सुहा पढ़ावत गणिका तारे, तारे मीरा बाई। हरि से लागे रहो रे भाई। अब कश्मीर से विदा लेने का वक्त आ चुका था। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद वे लोग नावों में सवार होकर बारामूला की ओर चल पड़े और संध्या के समय वहां जा पहुंचे। इस यात्रा के बारे में निवेदिता ने लिखा है, ऐसा निश्चित हुआ था कि अगले दिन 12 अक्टूबर को दोपहर में स्वामी जी लाहौर की ओर प्रस्थान करेंगे और हम लोग कुछ दिन बारामूला में ही निवास करेंगी। नदी पर यात्रा करते हुए उन्हें हम बहुत कम ही देख पाई। वे आमतौर पर मौन ही रहते और नदी के तट पर अकेले ही दूर दूर तक भ्रमण करते। हम लोगों के बजरे में वे शायद ही कभी आए। भारत लौटने के बाद से ही वे जिस कठोर परिश्रम में लगे हुए थे, उसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो महान उपलब्धियां हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप भी उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे स्वयं इसका बोध नहीं कर पाए। क्योंकि जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा एक सीमा के बाद असहनीय हो उठती है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभूति की तीव्रता भी शरीर एक निश्चित काल के बाद सहन नहीं कर सकता। 12 अक्टूबर को जलपान के पश्चात स्वामी जी शिष्याओं के पास आए और काफी समय तक बैठकर वार्तालाप करते रहे। सुनते सुनते उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी उच्च भाव भूमि पर पहुंच गई हों। बीच में वे भावोद्दीपक भजन भी गा रहे थे और साथ ही साथ अनुवाद कर देते थे। सभी भजन काली विषयक थे। इन पंक्तियों को उन्होंने बारंबार गाया। हे मां श्यामा, तुम इस संसार रूपी बाजार के बीच पतंगे उड़ा रही हो। लाखों में से 2-1 पतंगों के कट जाने पर तुम हंसते हुए तालियां बजाने लगती हो। इसके बाद वे स्वरचित कविता काली माता से आवृत्ति करने लगे। काली माता, छिप गए तारे गगन के, बादलों पर चढ़े बादल,
कांप कर गहरा अंधेरा, गरजते तूफान में शत लाख पागल प्राण छूटे जल्द कारागार। द्रुम जड़ समेत उखाड़ कर हर बला पथा की साफ करके शोर से आ मिला सागर। शिखर लहरों के पलटते उठ रहे हैं कृष्ण नभ का स्पर्श करने के लिए द्रुत किरण जैसे अमंगल की हर तरफ से खोलती है मृत्यु छायाएं। सहस्त्रों देह वाली घनी काली आधि व्याधि बिखेरती है नाचती पागल हुलस कर। आ जननी आ आ, नाम है आतंक तेरा, मृत्यु तेरे श्वास में है। चरण उठकर सर्वदा को विश्व एक मिटा रहा है। समय तू है सर्वनाशिनी, आ जननी आ। साहसी जो चाहता है दुख मिल जाना मरण से, नाश की गति नाचता है मां उसी के पास आती। देखा ये सब सत्य है, अक्षरशः सत्य है। मां सचमुच ही उसके पास आती हैं। मैंने अपने जीवन में इसे प्रत्यक्ष किया है, क्योंकि मैंने साक्षात मृत्यु का आलिंगन किया है। सोलह अक्टूबर 1898 स्वामी जी स्वामी सदानंद के साथ लाहौर से सीधे कलकत्ता की ओर चले। 18 अक्टूबर को जब वे लोग नीलांबर बाबू के मकान में स्थित मठ में पहुंचे तो दीर्घ काल के बाद उनके लौटने के कारण वहां आनंद मनाया जाने लगा। परंतु उनकी शारीरिक अवस्था से सबकी दुश्चिंता भी बढ़ी और भी देखने में आया कि अब वे अपने आप में ही मग्न रहते हैं, मानो बाहर की जीवन के साथ उनका कोई संपर्क ही ना हो। उनके लौटने के 2-3 दिन बाद जब शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती उनका दर्शन करने आए तब भी वो भाव दूर नहीं हुआ था। चक्रवर्ती महाशय को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद बोले, जाने क्यों कश्मीर से लौटने के बाद से ही स्वामी जी किसी से वार्तालाप आदि नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तुम स्वामी जी के साथ हल्की फुल्की बातें करके उनके मन को हल्का करने का प्रयास करो। जाओ जाओ। शिष्य ने ऊपर जाकर देखा कि स्वामी जी मुक्त पद्मासन में पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं, मानो ध्यानमग्न हो। मुख पर हंसी नहीं थी, उज्जवल नेत्र अंतर्मुख थे। उन्होंने शिष्य को देखकर बैठने को कहा, परंतु इसके बाद मौन ही रहे। बाद में शिष्य द्वारा अमरनाथ दर्शन का प्रसंग उठाने पर स्वामी जी बोले, अमरनाथ दर्शन के बाद से ही 24 घंटे शिव जी मानो मेरे मस्तक पर सवार रहते हैं, कैसे भी उतरते नहीं। अमरनाथ और क्षीर भवानी के मंदिर में मैंने बहुत तपस्या की थी। अमरनाथ जाते समय मैं एक खड़ी चढ़ाई पार कर गया था। कोई भी यात्री उस पगडंडी से नहीं जाता, केवल पहाड़ी लोग ही उतरते चढ़ते हैं। उसी मार्ग से जाने की मेरे मन में जिद सी हो गई थी। उसी परिश्रम से शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया है। वहां ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि शरीर में मानो सुइयां चुभ रही हूं। मैं भी कौपीन मात्र पहने भस्म लगाकर गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस समय शीत गर्मी का कुछ पता नहीं चला, परंतु मंदिर से निकलते ही शरीर मानो ठंड से अकड़ गया था। 3-4 सफेद कबूतर देखने में आए थे। वे उसी गुफा में रहते हैं या आसपास के किसी पहाड़ में, ये ठीक से जान नहीं सका। कुछ दिन बाद भगिनी निवेदिता कलकत्ता लौट आईं। श्री गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हिंदू स्त्रियों के दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने के लिए वे बाग बाजार स्थित श्री माताजी के निवास स्थान पर रहने लगी। श्री रामकृष्ण देव की अन्य स्त्री भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक बिना किसी दुविधा के बड़े स्नेह से निवेदिता को अपने बीच स्थान दिया। थोड़े ही समय में बाग बाजार में एक बालिका विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित हो गई। निवेदिता का यही प्रथम उद्यम था। उन्होंने बाग बाजार मोहल्ले में एक बालिका विद्यालय खोलने का संकल्प किया था। एक दिन बलराम बाबू के मकान के हॉल में सभी गृहस्थ भक्तों का एक समारोह हुआ।
इसमें आवेदन किया गया कि गृहस्थगण इस विद्यालय में अपनी बच्चियों को भेजें। सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय स्वामी जी ने अप्रत्याशित रूप से आकर सबके पीछे आसन ग्रहण किया। निवेदिता ने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। मास्टर, महाशय, सुरेश दत्त, हरमोहन बाबू आदि उपस्थित थे। स्वामी जी हंसते हुए विनोद पूर्वक कह रहे थे, उठ उठ ना, केवल बेटी का बाप होने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय भाव पर उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग तुम सबको देना होगा। उठकर बोल, आवेदन का प्रत्युत्तर दे। बोल, हाँ हम लोग राजी हैं, हम आपको अपनी कन्याएं देंगे। कोई इस प्रकार बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अंत में स्वामी जी ने हठपूर्वक हल्के स्वर में हरमोहन बाबू से कहा, तुझे देना ही होगा। उनकी ओर से तब स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, वेल मिस नोबल, दिस जेंटलमैन ऑफर्स हिज गर्ल टू यू। निवेदिता पहले तो देख नहीं पाई थी कि भीड़ में स्वामी जी बैठे। फिर उनका दर्शन कर और उनकी उत्साहदायिनी वाणी सुनकर निवेदिता बड़ी हर्षित होकर तालियां बजाने लगी और अंत में आनंद विभोर होकर नाचने लगी, मानो वे एक छोटी सी बालिका। बेलूर लौटने के बाद अब स्वामी जी का स्वास्थ्य काफी सुधर चुका था। उनके सपनों का बालिका विद्यालय आरंभ हो गया था। श्री रामकृष्ण के स्थायी मठ का कार्य भी संतोषजनक रूप से प्रगति पर था। भवन निर्माण आदि के लिए आवश्यक धनराशि श्रीमती बुल ने दे दी थी। इतना ही नहीं, इन सब कार्यों के पूरा हो जाने के बाद भी मठ के व्यय हेतु कुछ धन बच जाने की आशा थी। ये सब देखकर स्वामी जी का मन उन दिनों अत्यंत प्रफुल्लित था। वे नई भूमि पर टहलते हुए आनंद विभोर हो जाते और भविष्य में उस स्थान को केंद्र बनाकर कितने ही सत्कार्यों का पालन करना होगा आदि बातें सोचते तथा दूसरों को भी बताते। जिस समय स्वामी जी अपने संकल्प के अनुसार ऋषियों द्वारा वनों में रचित वेदांत को नगर के कर्म कोलाहल के बीच भी स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे और धीरे धीरे इसमें सफलता भी पा रहे थे, उसी समय उन्हें इसी भाव का एक प्रस्ताव उद्योगपति जमशेद जी एन टाटा से भी प्राप्त हुआ। प्रस्ताव पत्र इस प्रकार था। प्रिय स्वामी विवेकानंद जी, आशा है कि आपको जापान से शिकागो तक यात्रा के अपने इस सहयात्री की याद होगी। आपके भी विचार अब मुझे विशेष रूप से स्मरण आ रहे हैं कि भारतवर्ष में त्याग तपस्या का जो भाव पुनः जागृत हो रहा है, हमारा उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं है, बल्कि उसे रचनात्मक मार्गों पर परिचालित करने की विशेष आवश्यकता है। अपने वैज्ञानिक शोध संस्थान के संदर्भ में ही मैं आपके उन विचारों का स्मरण कर रहा हूँ जिसके विषय में आपने अवश्य सुना या पढ़ा होगा। मेरी राय में यदि ऐसे आश्रयों या आवास गृहों की स्थापना की जाए जहाँ त्याग व्रत धारण करने वाले सादा जीवन बिताते हुए भौतिक एवं मानवीय विज्ञानों की चर्चा में अपना जीवन उत्सर्ग करें, तो त्याग भावना की इससे अच्छी उपयोगिता और क्या हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जिहाद का उत्तरदायित्व यदि कोई योग्य नेता स्वीकार कर ले तो इससे धर्म एवं विज्ञान दोनों की ही उन्नति होगी और हमारे देश की कीर्ति भी फैलेगी। इस अभियान में विवेकानंद से बढ़कर और कौन नेतृत्व दे सकेगा। क्या इस पथ से हमारी राष्ट्रीय परंपराओं को नवजीवन प्रदान करने में आप सहयोग करेंगे? इस दिशा में जन जागरण उत्पन्न करने के निमित्त सर्वप्रथम संभवतः आप अपनी अग्निमयी वाणी में एक पुस्तिका लिखेंगे और उसके प्रकाशन का व्यवहार मैं सहर्ष वहन करूंगा। ससम्मान आपका विश्वस्त जमशेद जी एन टाटा। 9 दिसंबर श्री रामकृष्ण संघ के इतिहास में एक स्मरणीय दिन है। नीलांबर बाबू के बगीचे वाले मकान में ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी ने गुरु भाई और शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान कर नवीन गैरिक वस्त्र पहना। आज के विशेष अनुष्ठान के पौरोहित्य का भार स्वयं स्वामी जी ने ग्रहण किया है। ध्यान, उपासना व पूजा यथा विधि समाप्त कर श्री रामकृष्ण देव के देहावशेष वाले पवित्र ताम्रपत्र को दक्षिण स्कंध पर रख वे बेलूड़ मठ की ओर चले।
उनके पीछे शंख, घंटा आदि की ध्वनि से दिशाओं को गुंजाते हुए गुरु भाई व शिष्यगण थे। उस शुभ प्रभात में भागीरथी के तट पर कुछ विश्वासी भक्तों के कंठ से उच्चारित श्री राम कृष्ण की जय ध्वनि ने अपूर्व आनंद उल्लास उत्पन्न कर दिया। पथ पर चलते हुए स्वामी जी ने पास वाले शिष्य से कहा, श्री रामकृष्ण देव ने एक बार मुझसे कहा था, तू कंधे पर चढ़ाकर मुझे जहां भी खुशी से ले जाएगा मैं वहीं पर रहूंगा, चाहे वो झोपड़ी हो या वृक्षों का झुंड। परम दयालु श्री रामकृष्ण के उसी आशीर्वाद पर भरोसा करके ही उन्हें हमारे भावी मठ में ले जा रहा हूं। वत्स, निश्चित जानो, जितने दिन उनके नाम पर उनके अनुगामी भक्तगण पवित्रता, आध्यात्मिकता व समस्त मानव से एक सी प्रीति के आदर्श की रक्षा कर सकेंगे, उतने दिन श्री रामकृष्ण देव इस मठ को अपनी दिव्य उपस्थिति द्वारा धन्य बनाए रहेंगे। ये जानकर कि स्वामी जी बेलूड़ मठ में निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन कॉलेज के अनेक छात्र व शिक्षित युवक उनके दर्शन के लिए आने लगे। स्वामी जी अपनी शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उत्साह पूर्वक उनके साथ धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, विज्ञान इत्यादि की चर्चा में लीन होते थे। स्वामी जी ने उन सब युवकों को ओजस्वी भाषा में सेवा धर्म की महिमा का संदेश इसी उद्देश्य से देते थे कि वे सब इस बात का हृदय से अनुभव करें कि देश सेवा में आत्मनियोग करना ही वर्तमान राष्ट्रीय जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्रत है तथा उस आदर्श में तदनुसार वे अपने जीवन को ढालें। देश की दुर्दशा की चर्चा करते हुए समय समय पर भाव की अधिकता से वे आंसू बहाते थे और कभी-कभी गंभीर चिंता में निमग्न रहते थे। अधिकांश युवकों की शारीरिक दुर्बलता, नैतिक चरित्रहीनता और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से मस्तिष्क विकृति को देख वे समय समय पर क्षुब्ध हो तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट करते थे। वे प्रायः कहा करते थे, 2000 वीर हृदय, विश्वासी, चरित्रवान व बुद्धिमान और 30 करोड़ रुपए होने पर मैं भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर देने में सक्षम हूं। फिर कभी-कभी इस सब के अभाव में ये सोचकर कि उनके जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो रहा है, वे निराशा से व्याकुल हो उठते थे। परंतु उन्होंने पूर्ण मन से ये निश्चय कर लिया था कि पर्वत जैसी विघ्न बाधाओं तथा निराशा के अंधकार के बीच में भी रास्ता तैयार कर लेना होगा। फिर उन्होंने तय किया कि उनके निस्वार्थ आह्वान से प्रेरित होकर जिन थोड़े से व्यक्तियों ने जगत के हित के लिए आत्मसमर्पण किया है, उन स्त्री पुरुषों को ही अग्रगामी सैन्य दल के रूप में संगठित कर लेना होगा। परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।